morning student. Today I am taking poem from your book. The poem name is Give Her 5, Let Her Be Alive. Means उसे 5 दो, let her be alive, और उसको जीवित रहने दो. So student, first of all I will read poem. After that I will tell you meaning. After that I will translate this poem in Hindi. Okay, now start our poem. The government has announced January 24 as the National Girl Child Day. गवर्नमेंट ने, सरकार ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालक दिवस के रूप में घोषित किया है. राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया है. As it will increase awareness about the social menace. क्या मीनास का मतलब क्या है? खतरे. क्योंकि इससे क्या है, जो सामाजिक खतरे के बारे में क्या है, जागरूकता बढ़ेगी. ऑफ फीमेल, लेडीज के लिए, कन्याओं के लिए. फोइटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड. लेट्स रीड हाउ द पोएट सेंटिसाइज अस. मतलब जो इससे क्या हो रहा है, जो कन्या भ्रूण हत्या है और बाल विवाह है, इसके बारे में जो सामाजिक खतरे में जागरूकता बढ़ेगी. आइए पढ़े कवि ने हमें इसको कैसे समझाया है. वॉइस अगेंस्ट फीमेल फोइटिसाइड, मतलब कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाना. जो क्या हो रहा है, जो कन्या भ्रूण हत्या, लोग देखते हैं, चेकअप करवाते हैं, जब गर्ल्स निकलती है जो उनको क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म करवा देते हैं. नाउ लेट स्टार्ट आवर पोएम. द गर्ल चाइल्ड ब्राइटन द होम, yet the parents ignorant go for female foeticide. The doctor in danger, 2 female lives, the female mom kill the flame child. First of all, I will tell you meaning from this stanza. Hard word. Brightens माने क्या होता है? Brightens means चमकना. Ignorant means अनजान. In danger means खतरा. Foeticide माने भ्रूण हत्या. Lives माने रहना. Mom माने मदर. Kill माने मारना. Female child माने ये नर बच्चा, जो गर्ल्स होती हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेट इन हिंदी. इस पैराग्राफ को मैं अब हिंदी में समझा रही हूँ. द गर्ल चाइल्ड, लड़की का बच्चा या लड़की बच्चा. ब्राइटन द होम, घर को रोशन करता है या घर को चमकाता है. येट द पेरेंट्स इग्नोरेंट, फिर भी माता पिता, भले ही उसके माता पिता अज्ञान हो. गो फॉर फीमेल फोइटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या करने को आगे बढ़ावा या मत करो, या बढ़ावा उसको मत दो. द डॉक्टर इन डेंजर, डॉक्टरों को खतरा है. 2 फीमेल लाइव्स, 2 महिलाएं रहती हैं. द फीमेल मॉम, जो माता माँ है. किल द फीमेल चाइल्ड, माता बच्चे को मारती हैं. जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फीमेल लेडीज हैं वो फीमेल बच्चों को ही क्या कर रही हैं, खत्म करती जा रही हैं. Next, save the girl child. Save the girl child. Make her bold and not mild. She has the power to search. She means celebration, not dirt. मतलब यहाँ पे ये है, सेव माने बचाना, बोल्ड माने बहादुर बनाना, माइल्ड मीन्स हल्का, पावर मीन्स शक्ति, सर्ज माने रेला या आवेश, सेलिब्रेशन माने उत्सव, और डर्ज माने शोक गीत या सैड सॉन्ग. सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेट दिस स्टैंजा. सेव द गर्ल चाइल्ड, बालिका को बचाओ. मेक हर बोल्ड, उसको बोल्ड बनाए, ना कि सौम्य, ना कि उसको माइल्ड बनाए. शी हैज ए पावर टू सर्व, इसका मतलब है उसके पास उसको आगे बढ़ने की शक्ति दें, जिससे वो आवेश में आके अपनी शक्ति को बढ़ा के आगे से आगे बढ़ती जाए. शी मीन्स सेलिब्रेशन, शी का मतलब उत्सव से है. नॉट डिड, किसी सैड सॉन्ग से या सैड या डेड पर्सन से या स्लो अटेंशन से यहाँ पे नहीं दिया गया है. A girl child brings joy. She is no less than your boy.
Her every step takes the family forward. Don't try your strength on her like a coward. मतलब एक जो लड़की है वो क्या लाती है घर में? ब्रिंग्स जॉय, खुशी लाती है. शी इज नो लेस देन योर बॉय. वो आपके लड़कों से कम नहीं है, वो लड़कों के बराबर है, बल्कि उनसे भी आगे है. वो सारे काम कर सकती है. हर एवरी स्टेप टेक्स ए फैमिली फॉरवर्ड. उसका एक एक स्टेप आपकी फैमिली को फॉरवर्ड करता है, यानी आगे बढ़ाता है. डोंट ट्राई योर स्ट्रेंथ. उसकी शक्ति को मत आजमाइए. ऑन हर, उस पर. लाइक ए कवर्ड, कायर की तरह उसको शक्ति पे मत आजमाइए. उसको एक कायर की तरह उसको ढंग से ट्रीट करिए, यानी उसको बॉय से भी, लड़कों से भी नीचा मत देखिए. सेकेंड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा. देयर इज जॉय, देयर इज मिल्क विद इनोसेंट गर्ल्स ऑन द अर्थ. लेट ईच गर्ल चाइल्ड ब्लूम, ब्रिंग हैप्पीनेस एंड लिफ्ट द ग्लूम. मतलब देयर इज जॉय, यहाँ खुशी है, यहाँ मृदंग है. विद इनोसेंट गर्ल्स ऑन द अर्थ, धरती पर जो मासूम लड़कियों के साथ. लेट ईच गर्ल चाइल्ड ब्लूम, बच्चियों को खेलने दो. ब्रिंग हैप्पीनेस, खुशियां लाओ. और लिफ्ट द ग्लूम, यानी उदासियों को उनके जीवन से दूर भगा. नेक्स्ट, माई डॉटर इज माई प्राइड. शी कैन फ्लाई, शी कैन ग्लाइड, शी कैन डिस्कवर, इन्वेंट एंड क्रिएट. लव एंड रेस्पेक्ट हर, डोंट बी रेड. मतलब मेरी डॉटर जो है, मेरी पुत्री जो है, मेरा घमंड है. क्या है? मेरा गौरव है. शी कैन फ्लाई, वो उड़ सकती है. शी कैन ग्लाइड, वो सरक सकती है. शी कैन डिस्कवर, वो खोज कर सकती है. शी कैन इन्वेंट, वो आविष्कार कर सकती है. शी कैन क्रिएट, वो सृजन कर सकती है. लव एंड रेस्पेक्ट हर, उसको प्यार करो, उसकी इज्जत करो. डोंट बिट्रे, और मतलब उसका सम्मान करो. वो उसको उससे जो है इतना उसको बिट्रेट मत करो. बिट्रेट मीन्स होता है मतलब टू क्रिटिसाइज. उसके बाद बात को उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको गुस्सा से मत बोलो, प्यार से उससे बात करो. यानी इस कविता का पूरा मॉरल ये जाता है कि लड़कियां जो है आज के टाइम में वो किसी से भी कम नहीं है. उनको इतना ऊंचा उठाओ, इतना सम्मान दो, ताकि वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सके और ऊंची उड़ान भर सके. Now let's start our exercise from this poem. Word power. Word power में आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, और वो क्या कह रहे हैं, इनके वर्ड लिखने हैं. पहला वर्ड है आपका ignorant. Ignorant means without knowledge. Surge मतलब to rise high, ऊंचा उठना. Coward means कायर, not brave. Berate to speak angrily, गुस्सा में बोलना. Foeticide, किलिंग द फोइट्यूस, जो भ्रूण हत्या करना है. डाइट माने ए फ्यूनल. ग्लूम मीन्स सैडनेस, और ग्लाइड मीन्स टू मूव स्मूथली. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज गिवन वर्ड फर्स्ट ऑफ अ नाउन देन एज वर्ब. क्या कह रहा है ये कि यहाँ पे आपको इसने वर्ड दिए हुए हैं. उन वर्डों को, पहले वर्ड को नाउन से यूज करना है और दूसरे वर्ड को वर्ब में यूज करना है. स्टूडेंट, आई हैड कंप्लीटेड ऑल द सेंटेंस, यू विल मेक योर ओन सेंटेंस. फर्स्ट वर्ड है स्टैंड. स्टैंड तो नाउन में बनेगा ही स्टूड इन द स्टैंड. नेक्स्ट, स्टैंड, कैन यू स्टैंड. नेक्स्ट वर्ड है चेयर. तो इसका फर्स्ट नाउन बनेगा दिस इज ए वुडन चेयर, और सेकंड वर्ड में बनेगा कैन यू चेयर दिस मीटिंग. सैक्रिफाइस, इट वॉज ए ग्रेट सैक्रिफाइस, और वर्ब में बनेगा ही सैक्रिफाइस्ड हिज मनी. फील्ड, इट इज ए ग्रीन फील्ड, और वर्ब में होगा कैन यू फील्ड ए बॉल. नोटिस, इट इज ए क्लास नोटिस, एंड वर्ब में नोटिस की आई डिड नॉट नोटिस इट. स्टूडेंट्स, कम ऑन द पेज नंबर 69. ग्रामर इन यूज. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, तो आवर फर्स्ट है, तो वी वर सिटिंग वेरी क्लोज टू द डेज, ही स्पीच वॉज इम्पॉसिबल टू बी हर्ड. द करेक्ट आंसर ऑफ इज दिस सेंटेंस, इट वॉज इम्पॉसिबल टू हियर इज हिज स्पीच. द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, it was impossible to hear his speech. Second,
I am living in this house since 1978. तो करेक्शन जब होगा तो इसका हो जाएगा I have been living in this house since 1978. तो the correct answer of this sentence have been living. Next, all important people to the country are having large houses in the city. So the correct answer is have. All important people of the country have large houses in the cities. Fourth sentence. It is natural to be enthusiastic about the infinite variety of organic life found in the tropical seas. तो इसका करेक्ट आंसर है yes, the correct answer of this sentence no improvement. Next, we should get to the cinema early not to miss the beginning of the film. The correct answer of this sentence in order not to miss. The correct answer in order not to miss. Next, the woman was asked to go to the police station but she denied. तो डिनाइड नहीं आएगा, यहां पे आएगा she refused, मना कर दिया, she refused. 7. When he got off the train, he realized that the large gathering of his admirers was waiting for his arrival for a long time. So the correct answer is no improvement. Next, the instead to go to Kanyakumari. The correct answer of this sentence is instead on going. क्या आएगा? go नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा instead on going. Next, I know he is a chat and a liar. I studied the behavior of criminals all the life. The correct answer is have studied. यहाँ क्या है जुड़ जाएगा? have studied. Last, I couldn't help to shed tears at the plight of the earthquake victims. So in this sentence, the correct answer of this sentence shedding. SHEDDING. The correct answer of this sentence shedding SHEDDING. Students, I had completed all the exercise from this poem. You have done in your notebook. Thank you. Have a nice day.